अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग टेस्ट और इंटरव्यूज़ के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। देखने को ये जितना आसान लग रहा है, इतने टेक्निकल क्वेश्चन जो है वो इससे बनते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अब इसको। 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं। पहला क्या है? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी, जैसा कि ये जो है अपने वर्ड जो है मीनिंग इसका बनता है थॉट लेस टीचिंग, ये यानी जिसमें जस्ट हम जो है किसी चीज़ को मेमोराइज कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल जिसे थॉटफुल टीचिंग कहते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल जो अपर थॉटफुल लेवल होता है। पहले की तरफ चलते हैं, हम एक एक को हम एक्सप्लेन करते हैं और डीपली देखते हैं कि इससे किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इनके प्रोपोनेंट कौन है। मेमोरी लेवल का, अंडरस्टैंडिंग लेवल का और रिफ्लेक्टिव लेवल का, इनके प्रोपोनेंट कौन है? तो इनके प्रोपोनेंट हैं हर्बर्ट, मॉरिसन एंड हंट। पहले का जो है मेमोरी, इससे MLTB मेमोरी लेवल टीचिंग, ये भी याद रख लें। और ये किसने दिया? प्रोपोनेंट कौन है इसका? हर्बर्ट। और ये इनिशियल स्टेज है टीचिंग की, यानी थॉटलेस या इससे लीस्ट थाटफुल आप कह सकते हैं। और ये रोट लर्निंग होती है। इसको हम पहले एग्जांपल की तरफ चलते हैं, इसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक छोटा बच्चा जब आपको उसको कोई काम असाइन करते हैं तो वो उसको लॉजिकली क्रिटिकली उसको एनालाइज नहीं करेगा, वो जस्ट उसको मेमोराइज करेगा, वो उसको रट्टा लगाएगा, वो याद करेगा, वो ऊंची आवाज़ में पढ़ेगा। तो ये रोट लर्निंग जो है इस मेमोरी लेवल के साथ मुंसलिक है, जिसमें जो है वो फैक्ट्स डाटा जो है। अगर ये बड़े लेवल पे देखें तो उसमें भी देखें, अगर आपको एक टॉपिक दिया जाए और आपको उसको याद करें और आप जस्ट क्या करें कि उसमें हाईलाइट कर लें, उसमें से जो फैक्ट्स हैं, जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है वो आप ले लें, लेकिन जो कंप्लीट कंसेप्ट है आप उसको अंडरस्टैंड ना करें, तो ये क्या हो जाएगा? मेमोरी लेवल हो जाएगा। और इसी तरह आपने वो बेंजामिन ब्लूम जो 1956 में उसने अपनी थ्योरी दी थी, उसमें कॉग्निटिव में जिसके उसके 6 स्टेप्स थे: नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालाइजिंग, सिंथेसिस एंड एवेल्यूएशन। तो उसका जो पहला स्टेप है नॉलेज, वो इसी के ऊपर बेस करता है कि यानी जस्ट नॉलेज हो और बाकी जो है स्टेप्स पूरे ना हो, तो वो क्या है? वो मेमोरी लेवल टीचिंग होती है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि नॉलेज में भी 4 चीज़ें होती हैं। एक तो हम किसी चीज़ को पहले मेमोराइज करते हैं, फिर हम उस चीज़ को याद रखते हैं, रिटेन करना है। वो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन हमने याद की हैं उसको हमने याद रखना है, फिर उसको बार बार रिकॉल करेंगे तो वो याद रहेगी। और फिर जब हमसे सुनी जाए, जब लिखवाई जाए, तो हम उसको रिप्रोड्यूस कर सकें। और ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, यानी अब एक जो है जैसे क्लासरूम है, उसमें टीचर्स जो है वो बच्चों को जिम्मे कोई काम लगाता है, बच्चे उसके रिस्पॉन्स में से याद करके सुनाते हैं। तो ये टीचर सेंटर भी हो गई, यानी टीचर सेंटर होगी, ये प्री प्लान्ड होगा, ऑर्गेनाइज, सिक्वेंशियल ऑर्डर और कॉग्निटिव, यानी एक सारे प्रोसेस से गुजर रहा होगा। बच्चे को रोबोट की तरह, ये जो करने वाला वो रोबोट की तरह इस्तेमाल हो रहा होगा, जो जो काम उसके ज़िम्मे लगाया जा रहा होगा विदाउट थिंकिंग लॉजिकली वो जो है ना उसको परफॉर्म कर रहा होगा। तो वैल्यूशन इसकी ओरल और रिटन दोनों हो सकती है। मोस्टली ओरल होती है, और रिटन में भी जब एक बच्चा जो है वो ओरल जान गया तो फिर उसको कहते हैं कि इसको लिख के दिखाओ। और ये जो है ये लोअर लेवल पे बेस्ट है, क्योंकि जब बच्चे की लॉजिकल जो एक टाइम है, पियाजे की आपने थ्योरी देखी होगी, तो जब एक टाइम है बच्चे की जो है ना वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप नहीं हुई होती, तो उस वक्त ये जो है ये लोअर लेवल पे ये बेस्ट टेक्निक है मेमोराइज करवाना। और ये परी रिक्विजिट है अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। अब कोई बच्चा डायरेक्टली रिफ्लेक्टिव या अंडरस्टैंडिंग लेवल पे नहीं पहुंच सकता। मिसाल के तौर पे आपको कहा जाए कि इस जो है ना इंग्लिश की यहाँ से लेके यहाँ तक याद कर गया, और एक सेंटेंस जो है ना, ये एक पैराग्राफ आपको दिया जाए। अब जब आप इंग्लिश पढ़ ही ना सकते हों तो क्या आप उसको मेमोराइज, उसको जो है ना अंडरस्टैंड कर लेंगे, उसको रिफ्लेक्ट कर सकेंगे? नहीं। इसकी जो पहली शर्त तो ये है कि आपको इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, आपको जो है ना वो पढ़ सकें, फिर उसी दूसरी स्टेज होगी आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें, तीसरी स्टेज होगी आप उसको रिफ्लेक्ट कर सकें। और अगर जस्ट मेमोराइज़ किया हुआ नॉलेज जो है वो फ्यूचर में फ्रूटफुल नहीं होगा, उसके फ़ायदे नहीं होंगे, और इससे मोटिवेशन भी कम होगी, क्योंकि जब कुछ सीख नहीं रहा होगा तो उससे मोटिवेशन भी कम होगी। और इसके जो जहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा होता है, जहाँ पे ये मेमोराइजेशन, रूट लर्निंग हो रही होती है, वो एक स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट होता है, इसलिए टीचर सेंटर्ड है। सेकेंड लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो है अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचर।
अंडरस्टैंडिंग जिसे ULT भी कहते हैं, ये मॉरिसन ने ये जो है ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचर दिया था। और इसमें क्या होता है कि मेमोरी प्लस इंसाइट, यानी आपकी मालूमात के साथ आपको उसको अंडरस्टैंड करना भी, यानी उसके आपको मीनिंग का पता हो, उसके ऊपर ग्रॉस नॉलेज हो, उसकी आपको एप्लीकेशन का पता हो। और ये जो है ये क्या करते हैं कि इससे इंटेलेक्चुअल जो बिहेवियर है जो वो डेवलप होता है। इसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं, उसमें दो चीज़ों का रिलेशन, फैक्ट्स जो उसमें रूल्स, उसको हम फाइंड कर सकते हैं। यानी दो चीज़ों का जो ताल्लुक़ है, आपस में रिलेशन है, हम उसको जब हम एक चीज़ को समझ जाएंगे और उसको फिर हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे, उसका रिलेशन जो है बाकी चीज़ों के साथ फाइंड कर सकेंगे, कंपेयर कर सकेंगे। इसमें जो है वो जो एवोल्यूशन होती है वो रिटर्न भी होती है और ऑब्जेक्टिव भी होती है, और ज़रूरी नहीं है कि वो जो है ना ओरल हो। और ये भी प्री रिक्विजिट है रिफ्लेक्टिव टीचिंग के लिए, यानी आप डायरेक्टली तीसरी स्टेज पे नहीं पहुंच सकते जब तक कि आप सेकंड स्टेज से ना गुजरे हों। और ये सब्जेक्ट सेंटर होती है, और सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो ग्रिप लाजमी होती है। इसमें हम रीजनिंग भी, लॉजिक भी, इमेजिनेशन भी, ये सारी चीज़ें इस अंडरस्टैंडिंग लेवल में इन्वॉल्व होती है। इससे बाद जो हमारा तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, RLT, ये हंट ने दिया। और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, मोस्ट थॉटफुल है, क्रिटिकल थिंकिंग है। यानी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल्स के बाद, जैसे जब हम सबसे पहली स्टेज पे थे मेमोरी लेवल टीचिंग पे, उसमें हमने कहा कि वो बेंजामिन ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी जो है वो, उसमें वो पहली पे नॉलेज पे आ रहा होगा, सिर्फ पॉइंट पे। जब हम दूसरी अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग पे जाएंगे तो उसमें वो दो लेवल अगले पे पहुंच रहा, कंप्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन। और जब हम अगले इसके थर्ड स्टेप रिफ्लेक्टिव टीचिंग में आएंगे तो इसमें क्या होगा कि वो जो उसके नेक्स्ट स्टेप हैं, एनालाइज भी कर रहा होगा, सिंथेसिस भी हो रही होगी इसमें। और इसमें टीचर सेंटर नहीं होता ना सब्जेक्ट सेंटर होता है, ये प्रॉब्लम सेंटर होता है कि हम एक प्रॉब्लम उसको फाइंड करते हैं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। और ये एक ओपन और इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट में हो रहा होता है कि बच्चे जहाँ पे ये काम हो रहा है तो बच्चे क्या हैं वहाँ पे प्राइमरी जो हैं उनकी प्राइमरी होंगे, इस प्लेस पे होंगे, और टीचर सेकेंडरी होगा, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट होगा। और टीचर जो है वो मतलब बच्चे जो हैं खुद से सोच के सोल्यूशन जो है वो फाइंड कर रहे होंगे। और इसमें जो है रिसर्च अप्रोच होगी, प्रैक्टिकल होगा, रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व किया जाएगा। इसमें जो हम असेसमेंट एवेल्यूशन कर रहे होंगे वो ऐसे टाइप एवेल्यूशन होंगे, ऐसे टाइप एग्ज़ाम होंगे जिससे हम एटीट्यूड जो है, बिलीव्स, इन्वॉल्वमेंट वगैरह चेक करेंगे। और इसमें जो स्टूडेंट वो तो उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी होती है, लर्नर सेंटर होती है, और ये हाई क्लास से जो है वहाँ पे ये सक्सेसफुल रहती है। और ये स्मॉल लेवल पे जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग यूज़ नहीं होती, क्योंकि जब तक बच्चे जो हैं वहाँ तक समझ नहीं सके होते। तो हम कंक्लूजन अगेन मैं थोड़ा सा इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखें, 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं हमारे पास, मेमोरी लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि मेमोरी लेवल जिसमें चीज़ों को बच्चा याद करता है बग़ैर किसी जो है वो अंडरस्टैंडिंग के, समझने के कि इसमें कहा क्या जा रहा है। और अंडरस्टैंडिंग में उसको याद करने के बाद उसके मीनिंग को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसकी जो एप्लीकेशन क्या क्या है उसको समझना, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग में आता है। और जो तीसरा है रिफ्लेक्टिव, ये हाई अप्स पे जब देखेंगे, जब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे, क्रिटिकल लॉजिकल थिंकिंग पे, प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने पे इस तरह के बच्चा इस काबिल हो जाए कि उस नॉलेज को यूज़ करते हुए वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सके, वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, वो उसको रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग कहते हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अभी तक अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिए, आपको इंशाअल्लाह वो पॉइंट क्लियर किया जाएगा। और भी किसी टॉपिक के हवाले से कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरा।